हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप लोगों का यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को भारत के तटों के नाम बताएंगे। भारत के तट इस जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें प्रायद्वीपीय भारत मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि ये जो पूरा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं मैंने ये भी बताया था कि जो क्षेत्र तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब भारत के ये जो नौ तट, भारत का तट कितने राज्यों में फैला है? 9 राज्यों में। इन्हीं 9 राज्यों में अलग अलग नामों से इस तटों को जाना जाता है। कुछ तट एक से अधिक राज्यों में फैले हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पश्चिम तट से पश्चिम दिशा का पहला तट सबसे बताया था ना, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा तट रेखा लंबी है? गुजरात की। तो यहीं से शुरू करते हैं। इस तट का नाम हमारा है काठियावाड़ का तट। गुजरात का तट काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काठियावाड़। काठियावाड़ काठियावाड़ का तट गुजरात का तट। गुजरात जो है पूरा राज्य, ये पूरा लंबा तट किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़। दूसरा तट आ रहा है हमारा ये महाराष्ट्र का तट। महाराष्ट्र के तट को हम लोग नाम देते हैं कोंकण तट। कौन सा तट है? कोंकण तट। कोंकण तट, महाराष्ट्र का तट कोंकण तट। महाराष्ट्र के नीचे यहाँ महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र आ जाएगा कोंकण तट में। यहाँ गोवा है, गोवा से दूसरा तट शुरू हो रहा है हमारा कन्नड़ तट। कहाँ तक आ रहा है? ये जहाँ तक कर्नाटक है। तीसरे नंबर पे तट हमारा कौन सा है? पहले बता दिया मैंने, गुजरात का तट किस नाम से? काठियावाड़। दूसरा महाराष्ट्र का तट किस नाम से? कोंकण तट। तीसरा महाराष्ट्र, ये जो गोवा है, गोवा से पूरा यहाँ केरल तक किस नाम से? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट हो गया। अब केरल का तट किस नाम से जाना जाता है? बहुत फेमस है, मालाबार तट। मालाबार किस नाम से? केरल का तट मालाबार तट। ये पूरा तट आप लोग पेन पे ध्यान देंगे। इस साइड जिस साइड लिख रहा हूँ ये ना सोचें कि यहाँ पे तट है, मैं पेन से बताता जा रहा हूँ। ये काठियावाड़ तट है, यहाँ तक जहाँ तक गुजरात की सीमा है। गुजरात से पूरे महाराष्ट्र को मैंने बताया कोंकण तट, और पूरे कर्नाटक को, ये गोवा को लेते हुए कन्नड़ तट। अब उसके नीचे आ जाएंगे हम लोग मालाबार तट। केरल की पूरी सीमा किस नाम से जानी जा रही है? मालाबार तट। अब हम लोग पश्चिमी घाट को छोड़ करके पूर्वी घाट में आ रहे हैं, तो नीचे से ही शुरू करेंगे। यहाँ जहाँ से तमिलनाडु शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर के तमिलनाडु की पूरी सीमा यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन सी नदी आ रही है? सबसे ऊपर आ रही कृष्णा, फिर गोदावरी। तो गोदावरी तक हम लोग चलेंगे। कौन सा? गोदावरी नदी तक। ये आधा से ज़्यादा आंध्र प्रदेश भी आ गया इसमें, मतलब पूरा तमिलनाडु और आधे आंध्र प्रदेश के इस पूरे तट का नाम है कौन सा तट? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? नाम पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ कोंकण था, फिर काठियावाड़। कोंकण महाराष्ट्र में था, काठियावाड़ कहाँ था? गुजरात में। और कन्नड़ आया था कर्नाटक में। अब आ रहा है कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ से? तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश। कहाँ तक? गोदावरी नदी तक। यहाँ से रामेश्वरम के पास से लगभग यहाँ गोदावरी नदी तक किस तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। अब अगला तट आ रहा है आंध्र प्रदेश। अब ये जो छूटा हुआ क्षेत्र था कृष्णा, गोदावरी नदी के डेल्टे से ऊपर कृष्णा नदी के डेल्टे से लेते हुए उड़ीसा तक, ये पूरा किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार। क्या नाम से? उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार या उत्कल। ऊपर लिख दे रहे हैं उत्कल तट। क्या नाम आया? उत्तरी सरकार या उत्कल तट। कौन सा तट है? उत्तरी सरकार या उत्कल तट। ठीक है। ये कहाँ है? ये पूरा उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पूरा। ठीक है। अब एक तट यहाँ पे बचा पश्चिम बंगाल का, दीघा तट। छोटा सा पश्चिम बंगाल है, इस तट का नाम दीघा तट। फिर से बता दे रहा हूँ, ये दीघा तट है, पश्चिम बंगाल का तट।
ये दीघा हो गया। ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ, काठियावाड़ गुजरात का तट इसी के नाम से शुरू होता है। ये कौन सा तट है? कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र के तट को गोवा के आसपास तक, अब गोवा से नीचे कन्नड़ तट कर्नाटक के तट को, फिर केरल वाले तट को मालाबार। अब यहाँ ये नीचे से शुरू होकर कि ये सबसे लंबा तट भारत का कौन है? यही कोरोमंडल। यहाँ पे कौन नदी आ रही है हमने बताया? गोदावरी की डेल्टा तक कौन सी तट के नाम से जाना जा रहा है? पूरा कोरोमंडल भारत का सबसे लंबा तट। अब इस तट के आगे चलेंगे, ये छोटा सा कर्नाटक का क्षेत्र, ये जो बचा था सॉरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इसको ले लेंगे, और ये उड़ीसा पूरा, ये पूरा तट किस नाम से जाना जा रहा है? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। ये उड़ीसा का तट और थोड़ा है आंध्र प्रदेश को, यहाँ गोदावरी डेल्टा तक लेते हुए इस क्षेत्र का नाम मैंने बताया क्या? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। अब ये पश्चिम बंगाल छोटा सा बच रहा है, इसका नाम दीघा है, दीघा तट। ठीक है, तो आपने भारत की तट रेखा के बारे में समझ लिया। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।